हेलो गाइस, मेरा नाम है चिन्मय पांडे एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। अक्सर जब भी हम किसी प्रोफेशन को एस्पायर करते हैं तो एस्पायर करने के टाइम पर हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं। क्या वो प्रोफेशन हमको जॉब सेटिस्फेक्शन देगा? क्या वो प्रोफेशन हमको पर्सनल सेटिस्फेक्शन देगा? और जब हम इस सेटिस्फेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम उस प्रोफेशन में हमेशा ये देखते हैं कि क्या वहां पर फाइनेंशियली सस्टेनेबल ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड ऑप्शन है कि नहीं। और इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम हमेशा अपने करियर को डिसाइड करते हैं। और यही चीजें सोचते हुए आप लॉ एज अ करियर ऑप्शन को फिगर आउट करते हैं। अब जब आप लॉ कॉलेज में जाते हो तो लॉ कॉलेज में जाने के बाद आपको वहां पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं। एंड आप हर एक ऑप्शन पे हिट एंड ट्रायल करते हुए इंटर्नशिप्स करते हो। और उस इंटर्नशिप में ये फिगर आउट करते हो क्या ये पर्टिकुलर ऑप्शन इज योर कप ऑफ टी। और अगर हाँ, तो आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होते हुए ही आगे की तैयारी करते हैं। जब मैं भी लॉ कॉलेज में था तो लॉ कॉलेज में मैं अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ ये देखता था कि क्या जुडिशियल सर्विसेज एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है। क्या वो हमारे लिए एक फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड सस्टेनेबल ऑप्शन है। और उस टाइम पे मैं फिगर आउट करता था कि यार एक जज कितना कमाता होगा। कमाने का इन द सेंस एक नंबर की कमाई। जी हाँ, ईमानदारी की कमाई। अब उसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बहुत रिसर्च करी कि एक जज कितना कमाता है। तो जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे फर्स्ट जुडिशियल पे कमीशन हुआ करता था और जजेस की सैलरी काफी कम हुआ करती थी। और वहीं पर मैं ये सोचता था कि यार अगर मैं लॉ फॉर्म में जाऊंगा तो लॉ फॉर्म में टीयर 1 लॉ फॉर्म में मेरे को 1 लाख के ऊपर मिलेगा। दैट इज एटलीस्ट 12 लाख रुपए साल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहां पर मैं थोड़ा सा उस तरफ इंक्लाइंड हुआ, बट लेटर आई रियलाइज कि जो मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन पर्सनल सेटिस्फेक्शन जुडिशियल सर्विसेज में मिलेगा वो शायद लॉ फॉर्म में ना मिले। अब वहां पर जब वो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बात निकल के आई तो वहां पे मैंने और चीजों के बारे में रिसर्च किया और तब मुझे पता पड़ा कि सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के ऊपर यहाँ पे आपकी बहस चल रही है। और जब सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के रिस्पेक्ट में मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता पड़ा कि यार अगर सेकंड जुडिशियल पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाता है आई वुड बी गेटिंग एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू अ पर्सन हु इज राइट नाउ वर्किंग इन अ टीयर 1 लॉ फॉर्म। तो एक टीयर 1 लॉ फर्म के बराबर एक जज की ईमानदारी की कमाई होती है। तो आज ये सेशन पूरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है कि इफ यू वांट टू नो हाउ मच डज अ सिविल जज अर्न देन वॉच दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पे स्केल के बारे में। तो अगर मैं पे स्केल के रिस्पेक्ट में आपसे बात करूं तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो पे स्केल है वो 77,840 रुपीज का एक बेस पे होता है। बेस पे मतलब आपके लिए यहां पर ये अमाउंट गवर्नमेंट ने सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में फिक्स किया। अब इस बेस पे के ऊपर क्या होता है, आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है। डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। अब ये तो आपका बेस पे हो गया, ये तो हमेशा मिलेगा ही। लेकिन महंगाई की दर भी बढ़ती जा रही है और उसी महंगाई की दर के हिसाब से आपको महंगाई भत्ता मतलब डीएनएस अलाउंस मिलता है। डीएनएस अलाउंस लगभग आपको 41,250 का मिलता है। अब वहीं पर बात ये निकल के आती है, जब आप सिविल जज है तो सिविल जज होने के बाद आपको ये लगता होगा कि यार मेरे को सरकारी गाड़ी मिलेगी। जी नहीं, सरकारी गाड़ी सबको नहीं मिलती है। यहाँ पर आप चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस को देखेंगे तो उन्हीं लोगों को सरकारी गाड़ी मिलती है, दैट इज MP02 लिखा होता है उसके ऊपर नंबर। या फिर आपका कोई भी पर्टिकुलर स्टेट होती है तो उसके रिस्पेक्ट में सरकारी गाड़ी का जो नंबर होता है। लेकिन बाकी जो जजेस हैं, बाकी जजेस कोर्ट में आवागमन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस मतलब आपके लिए यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो आपकी गाड़ी है उसका वहां पे वियर एंड टियर इन सब चीजों का कन्वेंस अलाउंस मिलता है। तो कन्वेंस अलाउंस आपको जो मिलता है वो 13,500 रुपए का मिलता है। फिर वहीं पर जब आप सिविल जज हैं तो आपके घर में अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। तो वहां पे अतिथि सत्कार भत्ता भी आपको समटूरी अलाउंस के नाम से मिलता है। पहले ये अमाउंट 1,500 रुपए हुआ करता था लेकिन अब इस अमाउंट को इनहांस कर दिया गया है जो कि अब 3,800 रुपए है। दैट इज 3,800 रुपीज का आपको महंगाई भत्ता के साथ साथ आपको वहां पे सत्कार भत्ता मिलेगा। जो भी आपके घर में गेस्ट आएंगे तो उनके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था के लिए आपको 3,800 रुपए महीना मिलेगा। साथ में अब चूंकि आप सिविल जज हैं तो वहां पे घर के कारभार को उतना नहीं संभाल पाएंगे तो आपको वहां पे डोमेस्टिक हेल्प का अलाउंस भी मिलता है जिसे हिंदी में हम अर्दली बोलते हैं। तो ये जो ऑर्डरली होता है या फिर हिंदी में अर्दली कहा जाए या डोमेस्टिक हेल्प होता है, इसकी सैलरी जो आपको देनी रहेगी वो भी सरकार की तरफ से आपको एक हर महीने अमाउंट मिलता है, दैट इज 7,500 रुपीज। 7,500 रुपए आपको डोमेस्टिक हेल्प का मिल रहा है जो कि काफी डिसेंट अमाउंट है। फिर वहीं पे देखा जाए मेडिकल अलाउंस।
अब ये मेडिकल अलाउंस क्या होता है? अब यहाँ पे आपको जो भी बीमारियाँ वगैरह हैं, बीपी, डायबिटीज़ या फिर कोई भी आपकी बीमारी है, उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे एक अमाउंट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपको अपनी सैलरी में से नहीं, आपको यहाँ पे अपने लिए अलग से एक अलाउंस दिया जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी खर्चे पानी उठा सकते हैं दवाइयों के। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखी जाए, आपके लिए स्पेशल पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी मिलता है। तो 3,000 रुपए महीना आपको यहाँ पे मेडिकल अलाउंस मिल रहा है आपकी बीमारियों का वहां पे लिहाज करते हुए। वहीं पर आपके लिए स्पेशल पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मिलता है 2,000 रुपए महीने का। और ये जो स्पेशल पे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, ये जनरली किसके रिस्पेक्ट में होता है? आपके लिए जो जुडिशियल वर्क के अलावा जो मिनिस्ट्रियल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आपको कार्यभार सौंपा जाता है, उसके लिए आपको महीने का भत्ता 2,000 रुपए का मिलता है। तो जब हम पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है वो 1,48,895 रुपए आती है। भाई लगभग 1.5 लाख रुपए की आपकी सैलरी बन रही है। ये 1.5 लाख रुपए की जो सैलरी है वो आज की डेट में किसी भी टियर 1 लॉ फर्म के बराबर, मतलब लगभग लगभग 18 लाख रुपए पर एनम की आपकी सैलरी होगी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अब लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ पर्क्स एंड रिक्विजिट्स मिलते हैं, तो एक बार उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम पर्क्स एंड रिक्विजिट्स के रिस्पेक्ट में बात करें, तो पर्क्स एंड रिक्विजिट आपके लिए यहाँ पर देखिए, आपके पास पेंशन की फैसिलिटीज है, आपके पास हाउस रेंट अलाउंस है। ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस आपका ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, फिर आपको फर्नीचर का मिलता है। ये फर्नीचर बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है। जब आप सिविल जज बनते हैं तो आपको जनरली स्टेट्स में ना ज्वाइन करने के बाद 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है, और उस 1 लाख रुपए से आप अपने घर में फर्नीचर सेट कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? जब भी आप एक सिविल जज होंगे, आपका घर घर नहीं होगा, उसको हम आवासीय कार्यालय कहते हैं। आवासीय कार्यालय मतलब कि आपके लिए वहां पे घर में एक ऑफिस सेटअप किया जाएगा, और उस ऑफिस को सेटअप करने के लिए आपको गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती है। ठीक है। ये 1 लाख रुपए के अंदर आप फर्नीचर परचेज करके वहां पे गवर्नमेंट को रिसीट दिखाकर वो अमाउंट को रीइंबर्स करा सकते हैं। अदर दिन दैट देखा जाए, आपको हर 5 साल में एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, गवर्नमेंट का रहता है, हर 5 साल में एक लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। कार पेट्रोल का मैंने आपको बताया ही, कन्वेंस अलाउंस मिलता है। आपको इंटरनेट ब्रॉडबैंड वाईफाई फैसिलिटी का रहता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपके लिए और एडिशनल पर्क्स इस तरह के होते हैं कि आपको हर 3 साल में मोबाइल फोन परचेज करने के लिए भी पैसा मिलता है। जी हाँ, इनिशियली 20,000 रुपए का था, अब वो अमाउंट को इनहांस कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप आएंगे सर्विसेज में, आप एक मोबाइल फोन परचेज करेंगे, 20,000 रुपए तक का अमाउंट गवर्नमेंट रीइंबर्स करा करती थी। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्क्स फॉर बीइंग अ जज। ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं मैं, जो 1,48,000 रुपए के रिस्पेक्ट में बात की थी, अब वहां पे दैट अमाउंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन डिडक्शंस, क्योंकि आप ऑल दो सिविल जज हैं, लेकिन एवरी वन इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शंस। तो वहां पे देखा जाए, आपके लिए इनकम टैक्स 12,000 रुपए का लगता है, जीआईएस 400 रुपए का लगता है, 11,910 रुपए आपकी सैलरी से एक अमाउंट निकाल के कंट्रीब्यूशन किया जाता है न्यू पेंशन स्कीम में। और यही नहीं, इसमें गवर्नमेंट भी आपका लगभग 16,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करती है पेंशन में, दैट इज न्यू पेंशन स्कीम में। जो टोटल डिडक्शंस निकल के आते हैं, वो आते हैं आपके 24,310 रुपए के। तो अब आपने कहा कि सर, आपने कहा 1,48,000 हमारी सैलरी, लगभग 1.5 लाख की 24,000 रुपए की डिडक्शन है, तो नेट सैलरी हमारी कितनी होगी? तो नेट सैलरी के रिस्पेक्ट में हमारे लिए आप देख सकते हैं, जो आपकी ग्रॉस सैलरी 1,48,000 रुपए की आई है 895 की, आप उसमें से डिडक्शंस को माइनस कर दे। तो 1,48,895 में से अगर आप 24,310 माइनस करेंगे, तो 1,24,585 रुपए जो आपकी सैलरी, वो इन हैंड आफ्टर डिडक्शन, दैट इज नेट सैलरी आएगी। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, ये जो एक अमाउंट होता है, वो आपके लिए एज एन एस्पिरेंट काफी ज्यादा मोटिवेट करता है जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम तैयारी करते हैं, हमारे लिए जॉब सेटिस्फेक्शन एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। और ये सेटिस्फेक्शन हमको अक्सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी से नजर आता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कहने का मतलब यह है, ये एक परमानेंट नौकरी है। सस्टेनेबिलिटी से कहने का मतलब ये है, यहां पर आपके लिए ये सस्टेनेबल ऑप्शन इसलिए है क्योंकि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ हाउ? अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके लिए मेडिकल अलाउंसेस प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको डोमेस्टिक हेल्प का भी अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है, तो उसके लिए समटूरी अलाउंस भी, दैट इज सत्कार भत्ता भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपका ऐसा कुछ खर्चा है ही नहीं।
अदर देन आपका जो नॉर्मल खर्चे निकल के आ रहे हैं। हर चीज गवर्नमेंट आपको हाथ में दे रही है, बस आपको अपनी सेवाएं प्रदान करना है ईमानदारी के साथ। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, आई ऑलवेज थिंक सो एक जुडिशियल सर्विसेज के लिए एक जुडिशियल ऑफिसर की जॉब आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी इसको टारगेट करने के लिए। लेकिन अब प्रॉब्लम निकल के ये आ रही है मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को लेके। जब हम मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस को लेके बात करते हैं, तो मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस के डिस्कशन के टाइम पर आपके लिए एक ऐसा प्रोफेशन आपको देखना पड़ेगा जहां पे आपको अपनी सनद सरेंडर ना करनी पड़े, दैट इज आपको एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस करना पड़े। तो उसके लिए आपके लिए असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एक बहुत अच्छा बैकअप ऑप्शन है। और यहाँ पे हम सबको पता है यूपी एपीओ का एग्जामिनेशन जल्द ही आपके लिए कंडक्ट कराया जाने वाला है। अगर हम यूपी एपीओ के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में बात करें, तो जुडिशरी गोल्ड आप सबके लिए यूपी एपीओ का क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला है, जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है 5 मई से। दिस इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ सिक्योर्ड ऑप्शन। यहाँ पर आपको कोई सनद सरेंडर नहीं करनी है, और यहाँ पे आपको कोई मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का भी सवाल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कल को मिनिमम ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर देती है, तो एज एन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आपकी प्रैक्टिस को काउंट किया जाएगा इन योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ यूपीएपीओ एक बहुत अच्छा फाइनेंशियली सिक्योर्ड सस्टेनेबल ऑप्शन एज अ बैकअप ऑप्शन आपके पास जरूर निकल के आता है। और अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड आपकी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए जुडिशरी गोल्ड हैज कम अप विद इट्स वेरी ओन क्रैश कोर्स, जो 5 मई से स्टार्ट होगा। अब इधर पे मैं आपको बताऊं, 200 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे लाइव कम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी तैयारी के लिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको कहूं कि आपके 10 सब्जेक्ट टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे 10 सब्जेक्ट टेस्ट प्रॉपरली यूपीएपीओ एग्जामिनेशन को क्यूरेट करते हुए तैयार किए जा रहे हैं। एंड देखा जाए, आपके लिए 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी कंडक्ट किए जाने हैं। दैट इज आपके लिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो एक एपीओ एग्जामिनेशन में आपके लिए सवाल पूछे जाते हैं उस तरह से, कंसिडरिंग द न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि आपके 1 जुलाई 2024 से इन्फोर्स हो चुके हैं। साथ ही साथ आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप फैकल्टी के साथ भी आपको प्रोवाइड की जानी है। तो यहाँ पर देरी किस बात की, अगर आप लोग भी यूपीएपीए को एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं as a backup option for your judicial services preparation, then this is a high time for you guys to start your preparation। और सवालों के जवाबों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप क्लिक करके यहाँ पे यूपीएपीओ एग्जामिनेशन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हैप्पी लर्निंग गाइस, मिलते हैं किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।